जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर चुके तो उन लोगों की दौड़ होने वाली, उन लोगों के पास दौड़ के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा। आप लोगों की फर्स्ट बैच की दौड़ कब से कब तक होने वाली और कौन कौन से एआरओ आएंगे मैं आपको सारी जानकारी बता चुका हूं और उन लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि उन लोगों की दौड़ कब तक होगी और कहां पर दौड़ होगी और किस तारीख को दौड़ होगी, तो आपको सारी जानकारी मैं बता चुका हूं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे वो आ रहे थे कि आर्मी अग्निवीर की सेकंड बैच की दौड़ कब से होगी। फर्स्ट बैच की दौड़ आप लोगों की अगस्त महीने से शुरू हो गई। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि आर्मी अग्निवीर की दौड़ 2 बैच में कराई जाती। फर्स्ट बैच का आप लोगों को अगस्त महीने से दौड़ शुरू हो जाता है और सेकंड बैच की दौड़ कब से शुरू होगी और उसमें कौन कौन से एआरओ आते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना। जो आपकी वो लिस्ट निकाली गई थी उसमें जितने भी एआरओ आ गए हैं उसमें से जितने एआरओ बचे हुए हैं वो सारे एआरओ का दौड़ आपका सेकंड बैच में कराया जाएगा। कौन कौन से एआरओ आएंगे और उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे कि लखनऊ, आगरा, वाराणसी, उसके बाद अंबाला, गया, मुजफ्फरपुर, जबलपुर, कोटा और पिथौरागढ़ की दौड़ कब होगी। तो इन सभी एआरओ से हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज देखने को मिल रहे थे कि इन एआरओ की दौड़ कब होगी। देखिए फर्स्ट बैच की दौड़ आप लोगों की अगस्त महीने से शुरू होगी। कौन कौन से एआरओ आते हैं मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं जो ये एआरओ लिख कर लाया ये इन एआरओ की दौड़ आप लोगों की जो होगी वो आप लोगों की सेकंड बैच में होने वाली। सेकंड बैच में इन सभी एआरओ की दौड़ कराई जाएगी। अब इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली मैं आप लोगों को एक अनुमानित कट ऑफ बताता हूं। इसके आस ही पास आप लोगों की कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना कि सेकंड बैच की दौड़ कब होगी। अगर हम सेकंड बैच की दौड़ की बात करें तो आप लोगों की ये जो दौड़ है ये आपकी नवंबर महीने से शुरू होने की पूरी संभावना है। नवंबर या फिर आप लोगों की दिसंबर में दौड़ 100% शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों के पास एक अच्छा खासा समय है। आप लोग अगर अभी से अपनी रनिंग करते रहोगे तो आपके पास लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग आपके पास अभी 4 महीने में आप लोग एक अच्छी खासी रनिंग बना सकते हो। आपके पास 4 मंथ का समय है। 4 मंथ में अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग रनिंग एक्सीलेंट लगाकर ही आओगे। अब आप लोग एक मुझे बात बताना कि उन लोगों को तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा जिनकी दौड़ फर्स्ट बैच में है, क्योंकि आपको पता है कि 27 जुलाई को आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आया था और 1 अगस्त से दौड़ होना शुरू हो गया था। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना कि आपको लगभग 4 महीने का समय दिया गया। आपकी दौड़ सेकंड बैच में होने वाली है तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी दौड़ को करते रहें। आपके जो दौड़ के नंबर मिलते हैं वो आप लोगों के जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में दौड़ के नंबर मिलते हैं। बाकी आपका जो क्लर्क, टेक्निकल और स्टोर कीपर और एनए की भर्ती होती है इसमें आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई फिजिकल करना होता है। बाकी आप लोगों के दौड़ में नंबर मिलते हैं, बीम में भी नंबर मिलते हैं। उसके ऊपर मैं सभी मतलब आपका जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के ऊपर अलग मैं फिजिकल के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। क्लर्क, टेक्निकल, स्टोर कीपर और एनए के ऊपर अलग फिजिकल का वीडियो बना चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देखकर अपने सारे फिजिकल के डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी दौड़ करते रहना। दौड़ की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है कि आप लोगों को या तो लास्ट नवंबर में दौड़ शुरू हो जाएगी सेकंड बैच की, नहीं तो आप लोगों की दिसंबर में दौड़ शुरू हो जाएगी। तो अपनी दौड़ को आप लोग जारी रखें। इसमें और भी एआरओ आते हैं, मैंने उन्हीं एआरओ का यहाँ पर नाम लिखा है जहाँ से सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा इसी एआरओ से मतलब कमेंट्स हमारे पास आए हैं और पूछा जा रहा है हमसे कि इनकी दौड़ कब तक होगी, इन एआरओ की दौड़ कब तक होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी दौड़ आप लोगों की नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना, अभी आपके पास समय। आप लोग अपनी दौड़ को अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोग उन लोगों से पूछिए जिन लोगों का 27 जुलाई को रिजल्ट आया और 1 अगस्त से उनकी दौड़ शुरू हो गई, तो उनको तो सिर्फ 3-4 दिन का ही समय मिला था। आप लोग खुद बताइए कि आपके पास एक अच्छा खासा समय, आप लोग एक्सीलेंट दौड़ लगाकर अगर जैसे आपके पेपर में नंबर कम रहेंगे जीडी, ट्रेडमैन में अगर आप लोगों ने फिजिकल एक्सीलेंट लगा दिया तो आपके मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के सबसे ज़्यादा चांस बने रहेंगे। वैसे मैं उन लोगों से पहले भी कहता आया था कि जितने भी लोग आर्मी अग्निवीर का पेपर दे चुके हैं और उन लोगों को लग रहा है कि उनका पेपर निकल जाएगा, जगरा से भी लग रहा है, तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं यही बात हमेशा आपसे बोलता आया हूँ। आप लोग मतलब इंडियन आर्मी का जो काम है वो फास्ट काम देखने को मिल रहा है। आप लोगों की भर्ती थोड़ी सी ज़रूर लेट हुई थी क्योंकि उसमें बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिला
गया था इस बार, क्योंकि उस बार आपकी दौड़ में भी बदलाव किया गया था। पहले आपकी 2 ग्रुप में दौड़ होती थी, लेकिन इस बार आपकी 4 ग्रुप में रनिंग कराई जाएगी। तो ये आपका बदलाव देखने को मिले, और भी बहुत सारे आपके छोटे छोटे बदलाव देखने को मिले थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी दौड़ में लग जाएं। आपकी जो दौड़ है वो सेकंड बैच की नवंबर या फिर दिसंबर में शुरू होने वाली है। अब आपको अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, जितने भी ARO यहाँ पर मैंने लिखे हैं इनकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। इनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आप लोगों को 170 नंबर से लेकर 170 नंबर से लेकर अगर आपके 175 नंबर आ जाएंगे तो आप लोगों का 100% हो जाएगा। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, मैंने आपको जो ये फाइनल कट ऑफ बताई आपको मैंने बहुत ज़्यादा और आपको थोड़ी सी खींच कर बता दी है। अगर आपके इनमें से 1-2 नंबर कम भी रहेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके 170 नंबर से लेकर 175 नंबर के बीच में आ गए हैं और फाइनल लिस्ट बन रहे हैं तो आप लोगों का 100% हो जाएगा। चाहे आप लोगों ने किसी भी ट्रेड में फॉर्म मतलब अप्लाई करके आप लोग भर्ती देख रहे हो, चाहे आप GD ट्रेडमैन या फिर टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर या फिर NA आप लोग किसी में देख रहे हैं, अगर आपके 170 से 175 नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको जो एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने जो इसमें फिजिकल के नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं GD ट्रेडमैन और WMP में। जैसे आप लिख के मान लीजिए कि कितने प्रश्न सही हैं आपको नहीं पता है, आपके कितने भी प्रश्न सही हो आपको बिल्कुल भी नहीं उससे मतलब वो परेशान होना। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, आपकी दौड़ नवंबर महीने से शुरू होने की संभावना है और आपके पास लगभग 4 महीने का पूरा समय रहने वाला है। तो आपको अपनी दौड़ को अच्छे तरीके से अभी से कंप्लीट कर लेना और आप लोगों को एक्सीलेंट दौड़ लगाएंगे। तो अगर आपके पेपर में नंबर कम रहेंगे और आप लोगों को 100 नंबर का पूरा फिजिकल लगा देंगे तो आप लोग 100% फाइनल में नाम देख पाएंगे। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैंने आपको ये हाईएस्ट कट ऑफ बता दी है। तो इन सभी ARO की दौड़ आप लोगों की सेकंड बैच में होने वाली है और सेकंड बैच की दौड़ आप लोगों की लास्ट नवंबर में शुरू हो जाएगी, नहीं तो आपकी दिसंबर के पहले वीक में शुरू हो जाएगी। तो आपको बिना परेशान हुए अपनी दौड़ को अच्छे तरीके से करते रहना। अपनी मतलब सुबह शाम ग्राउंड में जाकर दोनों टाइम आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको पसीना बहाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोगों ने पेपर पास करने में लगाई थी उससे ज़्यादा मेहनत आप लोगों को आर्मी अग्निवीर की रनिंग करने में लगानी होगी अगर आपको एक्सीलेंट फिजिकल लगाना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी दौड़ करते रहें। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। पहले बैच में किन किन ARO की दौड़ कराई जाएगी, कब कराई जाएगी, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ लेना, पिछले वीडियो देख लेना तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और फिजिकल के ऊपर भी मैं आपके सारे वीडियो बना चुका हूं कि GD ट्रेडमैन और WMP के फिजिकल में कितने नंबर मिलते हैं और कितना समय दिया जाता है, कितनी आपको पुलअप्स लगानी होती है, उसके बाद टेक्निकल क्लर्क और इसमें आपका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई होता है। तो इसका मैं वीडियो अलग बना चुका हूँ। तो आपको बिना परेशान हुए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग आर्मी अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर आपको सभी चीज़ें यहाँ पर आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड मिलेंगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना। ये चैनल आपको एकदम सटीक जानकारी देता, कहीं से आपको फेक जानकारी बिल्कुल नहीं देता है। बस आपको कही गई हमारी बातों पर भरोसा करना होता है। मैं आपसे पहले से बोलता आया हूँ कि आप लोग अपनी दौड़ को शुरू कर दें। जब आपका पेपर भी नहीं हुआ था, जब आपकी एग्जाम डेट आई थी, तभी से मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि जितने भी लोग आर्मी अग्निवीर का पेपर दे रहे हैं और उन लोगों को लग रहा है कि उनका पेपर इस बार निकल जाएगा, तो उन लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग सुबह शाम ग्राउंड में जाकर मेहनत करते रहे। आपका रिजल्ट आने के बाद आपकी दौड़ की डेट बहुत ही जल्द आ जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ कि दौड़ की डेट आपको 3-4 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था, तो आपकी दौड़ भी शुरू हो गई थी। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहना है। अभी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है जिनके सेकंड बैच में दौड़ होने वाली है। तो आप लोगों को अपनी दौड़ अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि इन ARO की दौड़ कब होगी और इनकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो मुझे कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जितने भी लोग आर्मी अग्निवीर का इस बार पेपर पास नहीं कर पाए
पाए तो उन लोगों को क्रांति बैच की जो शुरुआत है उसकी जो क्लासें शुरू हैं वो आपकी 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी शुरू करना है, क्योंकि अभी आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है। आपकी भर्ती कब आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्रांति बैच की जो शुरुआत है वो आपकी 5 अगस्त से होने वाली शाम 7 बजे आपको हर रोज क्लास मिला करेगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार और आपको अगर लग रहा है कि इस बार आपका फाइनल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, आपको रनिंग भी आप लोग करते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।